जय हिंद दोस्तों। अगर आप ये सोचकर इस वीडियो में आए हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करने वाला हूं, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली वासियों की, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार हैं दिल्ली पॉल्यूशन के लिए। अब आप ये सोचोगे कि वो कैसे, दिल्ली वासी कैसे जिम्मेदार हैं? सरकार ही काम नहीं करती या फिर गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल पार्टी, ये कोई भी काम नहीं करता। देखिए, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सब अपने अपने लेवल पर काम जरूर करते हैं। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, पर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो एथिक्स की। जो वहाँ के लोग हैं हर चीज सरकारी समझकर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पर रहते हैं। जब आपके पास इतना अच्छा ट्रेवल मोड अवेलेबल है, मेट्रोज हैं, डीटीसी बसेस हैं। देखिए, जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इससे जो माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, बर्न होते हैं, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दिल्ली के एटमॉस्फेयर में। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको शायद पता होगी ही होगी, क्योंकि हर वीडियो में, हर न्यूज चैनल पे ये बात जरूर बताई जाती है। इसी वजह से एक ऑड इवन रूल भी आया था, पर सारे लोग ये बात नहीं समझते। उनको पता है कि मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है, बट फिर भी वो वही गाड़ी, पुरानी गाड़ी वही चलाएंगे। अब एक फैक्टर ये आता है कि हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना होता है, हमें हमारे काम पर जल्दी पहुंचना होता है। देखिए, अगर आप सच में चाहते हैं ना कि दिल्ली एकदम साफ सुथरी हो, तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। आपको टाइम से पहले उठना पड़ेगा, टाइम से पहले निकलना पड़ेगा और अपनी गाड़ी का कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डीटीसी बसेस यूज़ करेंगे, मेट्रो यूज़ करेंगे, तो इससे कम कार्बन एमिट होगा। सोचिए, अगर हर व्यक्ति ऐसे ही करने लगे तो कितना पॉल्यूशन कम हो सकता है। हमें दूर नहीं जाना, हमें हमारे ही देश के एक शहर जिसका नाम है इंदौर, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। वहाँ का जो मेन फैक्टर है उसे क्लीनेस्ट सिटी बनाता है, वो है वहाँ के लोग। उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो इतनी अच्छी है कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने पब्लिकली जो डस्टबिन होते हैं वही हटा दिए। कोई भी डस्टबिन में भी कचरा नहीं डालेगा, क्योंकि वो लोग डोर टू डोर डेली कचरा इकट्ठा करते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जिसमें गीला कचरा होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है और जो ड्राई वेस्ट होता है उसे रिसाइकल करके अपने यूज में लाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पब्लिक का। वो इंदौर की पब्लिक अवेयर है, उसे पता है कि हमें हमारा शहर कैसे क्लीन करना है और कितना यूज करना है किस चीज का। आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े डंप हैं दिल्ली में, बड़े बड़े जो कचरे के पहाड़ हैं, वो क्या सरकार ने बनाए हैं? अगर आपको पता है कि आपकी दिल्ली गंदी हो रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है उसे क्लीन करने की। अगर आप वो चीजें कम से कम यूज करेंगे तो उन पहाड़ों का साइज कम होने लगेगा। पर नहीं, सरकार बिल्कुल कोशिश करती है कि उस कचरे के ढेर को कम करने की, बट जितना वो कम कर पाती हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ जाता है। आज दिल्ली में 4 से 5 बड़े बड़े गार्बेज हैं, जिसमें पहला आता है गाजीपुर, जिसकी हाइट लगभग 65 मीटर है। दूसरा ओखला में, जिसकी हाइट लगभग 60 मीटर है। और तीसरा आता है भालसवा में, जिसकी हाइट 60 प्लस है। अब देखिए, इसके चलते आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, इसमें नितिन गडकरी, जो कि हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जो दिल्ली के डंप हैं ये 2027-28 तक खत्म हो जाएंगे, इनको मैं हाईवे के अंदर डाल दूंगा। अब आप ये सोचोगे कि ये पॉलीथीन्स वगैरह, कागज वगैरह, ये सारे हाईवे के नीचे डालने का क्या मतलब है? देखिए, एक CSIR की स्टडी में बताया गया कि 5, 10, 15 साल पुराने जो वेस्ट है उस डंप में, उसमें 65 से 70% सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यानी मिट्टी भरी हुई है। तो उसे बिल्कुल यूज किया जा सकता है हाईवेज में। दूसरा एग्जाम्पल हमें लंदन से लेना चाहिए, जिसकी एक नदी है थेम्स, जिसे एक टाइम पर दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट रिवर बोला जाता था। लेकिन वो रिवर आज एकदम क्लीन है। क्यों? उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, उस पर काम किया। पर ये काम ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। जब उस रिवर की बदबू पार्लियामेंट तक गई लंदन के, तब उनकी आंखें खुली और तब उन्होंने काम करना शुरू किया। देखिए, सरकार के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होता, उसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। तो जब लंदन की पार्लियामेंट तक उसकी बदबू आई, तब उन्होंने सोचा कि हमें सच में इस पर काम करना चाहिए और इसे साफ करना चाहिए। इसी के चलते एक इंजीनियर आता है जिसका नाम जोसेफ था। उसने एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम डिजाइन किया, जिसमें 1300 से ज्यादा मील्स की पाइपलाइन बिछाई गई और जो फैक्ट्रीज का वेस्ट था, नाले थे जो कि सीधे थेम्स में खुल रहे थे जाके, उनको डाइवर्ट किया गया। इंडस्ट्रीज के लिए हार्ड लॉज लाए गए, जिसमें इंडस्ट्री वेस्ट डिस्चार्ज बैन किया गया। वाटर क्वालिटी लगातार मॉनिटर करी गई और सबसे बड़ा फैसला, हैवी फाइन्स लगाए गए जो पॉल्यूशन फैला रहा है या फिर वो इंडस्ट्री जो कि अभी भी नहीं मान रही। मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी थे। न्यूट्रिएंट रिमूवल टेक्नोलॉजी लगाई गई, जिससे ऑक्सीजन लेवल पानी में बढ़ने लगा और टॉक्सिक एलिमेंट्स कम होने लगे। इसी के चलते जो स्पीसीज एक्सटेंट होने लगी थी पानी के अंदर, वो वापस से रहने लगी। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे बैड एक्शन से जीव जंतुओं को होती है, जो कि बोल नहीं सकते। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी दिल्ली इतनी गंदी हुई है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठानी पड़ेगी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे दिल्ली की पॉल्यूशन कम हो। अगर आप कम से कम यूज़ करेंगे बाइक्स का, कार्स का,
अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर नहीं बढ़ेंगे, अगर आप कहीं भी कचरा फेंक देंगे, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही होगी। आज आप अगर ये बोल रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके जिम्मेदार आप हैं। कोई भी दिल्ली साफ नहीं कर सकता जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे। आज दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कचड़े के ढेर हैं उनमें से मीथेन इमिशन लगातार होता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल ओजोन बना लेता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मेमोरी का जाना, ये सब लगातार बनी रहती हैं। तो देखिए, अगर आपको दिल्ली को साफ करना है तो सबसे पहले अपने आप से स्टार्टिंग करनी होगी। आप अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें, जिससे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो। अब आप ये सोचोगे कि इसका फ्यूचर क्या है, ये तो और डिटेरिएट होती जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ को कम होने में टाइम तो लगता ही है, पॉल्यूशन भी कम होगी बट टाइम लगेगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और जो थोड़ी बहुत सीएनजी यूज़ भी हो रही है टीटीसी बसेस में, उनको भी रिप्लेस करके हाइड्रोजन का यूज़ होने लगेगा। हाइड्रोजन बस का एग्जांपल तो आपने देख ही लिया है। बट मेरा आपसे यही कहना है कि सबसे पहले आप खुद को स्वच्छ रखिए, खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति क्या है, और ये इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप दिल्ली को कितना ज़्यादा गंदा करते हो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत रूट लेवल से ही होती है। स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हमारी भी है। अवेयरनेस बनाए रखिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। देखते रहिए फैक्ट एक्सपोज्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।